कोई ड्रोन आएगा तो मैं एयरफोर्स से कहूंगा उसको मार गिराए, मेरे दौर हुकूमत में मैं देखूंगा कौन ड्रोन फेंकता है। मिसाइल आया तो वो चुप, अभी तक कोई उन्होंने कुछ स्टेटमेंट जारी नहीं की। बल्कि सर लोग तो ये कह रहे थे इसके ऊपर कि वो दरअसल जो उन्होंने पीएम साहब ने ये वाली बात की थी तो टेस्ट करने के लिए हुआ है कि चलें देखते हैं कि उन्होंने जो बात की है उस पर पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते। नहीं, उन्होंने क्या, खान साहब इस वक्त मैं देख खान साहब इस वक्त सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के चक्कर में बौखलाहट का शिकार है। आप देख ही रहे हैं जिस तरह की तकारीर वो फरमा रहे हैं। वो जो पूरा ड्रामा, एक कैंपेन चलाई गई 2 दिन टीवी के ऊपर उस मिसाइल के बारे में, पहले तो शुक्रिया अदा करते रहे कि शुक्र है जी शहादतें नहीं हुई, पहले तो यही नहीं बताते थे ये थी क्या चीज, क्या ये। मैं तो कई दफा सोचता रहा था शायद कबूतर आ गया वहां से, कोई जानदार चीज आ गई। कई दफा कहें कोई ऐसी चीज आई है कि उसमें असला नहीं है, कभी कहें कुछ आई है। मेरे ख्याल में तो इन्होंने 2 दिन उसको इस्तेमाल किया, पहले तो दुनिया के, पाकिस्तान के लोगों की तवज्जो किसी और चीज में लगाने के लिए, ये जो अदम एतमाद और दूसरी चीजों से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन बाद में देखा गया कि इन्होंने 3 दिन के बाद, ये इसकी वजह भी यही है, 3 दिन के बाद इन्होंने कहा जी वो जी वहां से इंडिया वाले ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे हैं, फला है जो इंडिया। मैं आज हैरान इस बात पे था, कहते हैं जी इंडिया आलमी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। मैं तो इस चीजों पे स्टेटमेंट्स पे हैरान हूं। और हमारे वो जो देखे कुरैशी साहब हैं, उन्होंने स्टेटमेंट छोड़ दिया कि इंडिया को शायद चाय की तलब हो रही है। ये जुगतबाजियां चल रही है फॉरेन पॉलिसी में। देखें जरा इनके स्टेटमेंट्स, इनकी जरा नोट करें, मैच्योर सीरियस ही नहीं है। एक सवाल इमर्ज हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, और वो ये है कि क्या पाकिस्तान को S-400 सिस्टम चाहिए। आपको याद है कि जो S-400 सिस्टम है, इसको कहा जाता है कि ये बेसिकली ना एक आई ग्रैबिंग टेक्नोलॉजी है, मतलब ये बड़ा टेक्निकल किस्म की चीज़ है। इंडिया ने, आपको पता है, S-400 ले लिया। इंडिया ने तो मेरा ख्याल है अगर 4 वो जो ली हैं, उन्होंने तो लगा दिए पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, कुछ 2 बैटरीज और 2 जो है वो उन्होंने लगा दी इंडिया चाइना के LAC के ऊपर। तो ये जो इंडिया का दूसरा ये है कि उन्होंने अपना एक मल्टी लेयर डिफेंस शील्ड एस्टैब्लिश की है। उसमें जो उनका जो BMD है, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसमें पृथ्वी एयर डिफेंस है, एडवांस एयर डिफेंस है। अब पाकिस्तान के यहाँ पे सवाल इमर्ज होना शुरू हो गया है कि पायन एयर इंडिया जो है उसके हाथ से तो मिसाइल छूट गया। अब क्या पाकिस्तान इस मिसाइल सिस्टम को खरीद सकता है? 400 है, पैट्रियट है, ये जो मिसाइल सिस्टम है सारे के सारे मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक ने बनाए हुए हैं। इनमें से कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि इंडिया जितनी मिलिट्री कैपेसिटी डेवलप कर रहा है वो तो चाइना के चलो इक्विवेलेंट जा रहा है, लेकिन हमारे पास क्या है? हम सिर्फ ये कहेंगे ऑब्जेक्ट आई थी और गिर गई थी, अगली बार ये ऑब्जेक्ट आएगी तो उसमें कुछ होगा भी, तो फिर हम क्या करेंगे? क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं? क्या हमारे पास इतना पैसा है? क्या हमारे पास इतना पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक कैपेसिटी है? ये जो सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट पाकिस्तान में गिरी है, ये क्या इसकी ये एक क्वेश्चन है जिसको हमें एड्रेस करना है। मिसाइल की स्ट्राइक गलती से आ गई हमारी कंट्री में, तो हमारा जो रडार है वो उसको 24 आवर्स के बाद जाके कैप्चर कर सका, और इधर से क्लेम किया गया कि इंडिया की जानिब से हुआ है 24 आवर्स के बाद। आपको क्या लगता है कि इंडिया का ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का हो गया कि हमारे रडार उसे कैप्चर ही ना कर सका? आपको पता ही है कि इंडिया इज बीइंग बैक्ड अप बाय अमेरिका एंड अदर कंट्रीज, तो जब मुझे लगता है कि वाकई में शायद मे बी उनका ज़्यादा एडवांस है, वी वर नॉट एबल टू डिटेक्ट इट। मतलब बहुत एडवांस हो गया, हमसे तो बहुत आगे चला गया इंडिया इस लिहाज से। आई थिंक इंडिया टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे। हमें सबको पता है कि इंडिया इस टाइम लीडिंग कंट्रीज़ में है टेक्नोलॉजी में, तो उनकी तरफ से ये चीज़ एक्सपेक्ट की जा सकती है कि वो कोई ऐसा मिसाइल बनाए जो पाकिस्तान को डिटेक्ट करने में टाइम लगे, कि क्योंकि आगे तो अब टेक्नोलॉजी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, तो हमें उस चीज़ के लिए पहले से तैयार होना पड़ेगा। कि हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है या उनके पास इतना एडवांस हो गया कि वी कुडंट डिटेक्ट इट। कुछ ही ममालिक है जिनके पास 24/7 सर्वेलेंस है एयर रडार सिस्टम की। पाकिस्तान में अगर नहीं है तो इसमें इतनी कोई हैरानकुन बात नहीं है। इसका अगर हमें पता नहीं चला तो ये अब हम अपनी फ़ौज को या अपने सिस्टम को तो ख़राब नहीं कहेंगे, लेकिन मिस्टेक तो इनकी भी है। इनको नज़र रखनी चाहिए कौन क्या कर रहा है, कहाँ पे। मेरी पहली बात तो ये है कि मुझे ये बताएं कि गलती सिर्फ हमारी तरफ ही होती है। जब भी उन्होंने कोई इस तरह का स्ट्राइक या कोई बम या कोई ऐसा रॉकेट वगैरह हमारे मुल्क में आता है तो वो हमारी तरफ ही क्यों आता है? वैसे तो सबसे पहले मुझे मुहावरा जहन में आता है कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि ये गलती से हुआ है। मेरे नजदीक ये सोची समझी एक स्कीम के तहत काम हुआ है ये, क्योंकि इस किस्म जो मिसाइल्स हैं, जो मॉडर्न मिसाइल्स हैं, इन सब में सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म होता है। इसमें जब ये पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो गया तभी उन्होंने इसको कुछ करने की कोशिश नहीं की। भारत के पास ये सब कुछ मौजूद था, इसके बावजूद उन्होंने नहीं किया। तो जिससे इस बात को तक़वियत पहुंचती है कि उनका वाज़ेह इसका मकसद था। जो मकसद हो सकते हैं, नंबर 1 तो बड़ा वाज़ेह है कि वो जानना ही चाह रहे थे कि पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करेगा इसको, और क्या मैकेनिज्म है पाकिस्तान का जो है डिफेंस का, या दूसरे जो तरीक़ाकार है वो कैसे हैं। मैं आपको बताता हूं कि ऐसे मिसाइल लॉन्च करने के पहले उसको इरेक्ट किया जाता है,
उसके अंदर लॉन्च कोड देते हैं, फीड करते हैं, उसके बाद मल्टीपल लॉन्च कीज होते हैं ऐसे मिसाइल पे, और इट्स इम्पॉसिबल कि गलती से लॉन्च हो। जब तक आप ये सब ना करें और ठीक से बटन को दबाएं, इट कैन नॉट टेक ऑफ। दूसरी बात ये है, ये हमारा टाइमिंग, हमारा रिएक्शन टाइम्स, रिस्पॉन्स टाइम्स, ये सब चीजें वो टेस्ट किया है इन्होंने और सक्सेसफुली टेस्ट किया। नहीं तो वो फोन करके बता देते कि भाई ये ऐसा हो गया है, मिसाइल हैज गॉन रोग, वो फौरन फोन उठा के करते। उन्होंने वो कोशिश भी नहीं की। ये इतना कामयाब हुआ है इनका टेस्ट कि माय गॉड। ठीक, आप लोग सब जानते हैं कि IMF के प्रोग्राम में हैं और उसके तहत कुछ शराइत होती हैं, कुछ कवायद व ज़वाबित तय होते हैं जिनको पूरा करना लाजिम होता है। और शुनीद यही है कि जो गुज़श्ता किस्त जारी की गई थी उसके बाद से भी कुछ मामलात पर IMF इतना मुतमईन नहीं था। खबर ये आ रही है कि IMF जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ात अब हो रहे हैं। ऊपर नीचे क्या किए गए मामलात आप सब जानते हैं कि महंगाई ज़्यादा थी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अचानक से ये एक बड़ा फैसला किया और 10 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में कमी की और इसके साथ साथ बिजली की कीमत में भी 5 रुपये फ़ी यूनिट कमी की। और ये सारा जो रुपया जो इससे जमा होना था, जाहिर है कि जो ओवरऑल महसूलात थे उसके अंदर से ये कटौती हुई और सब्सिडी जब ये फराहम की गई तो ये रकम बहुत बड़ी रकम है। आखिर ये रकम कहाँ से पूरी होगी, उस वक्त भी मईशत के एक्सपर्ट्स ने ये सवाल उठाए और तनकीद हुई। उसके बाद अब IMF के भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए। तो आखिर पाकिस्तान ये रकम कहाँ से पूरी करेगा? क्या प्राइम मिनिस्टर साहब को इस पर फिर से यू टर्न लेना पड़ेगा? और क्या IMF के साथ मामला खटाई में तो नहीं पड़ जाएगा? अगली किस्त जारी हो पाएगी या नहीं? हिलाल साहब, IMF नाराज हो गया क्या पाकिस्तान से? नाराज हो गया है और हमारे उनके साथ गुफ्तगू जो है वो सस्पेंड हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये बड़ा सीरियस डेवलपमेंट है। और मुझे किसी ने अभी बताया है, ज़ाहिर है अनऑफिशियल है, ऑफिशियली हमने नहीं अनाउंस किया है, मगर हमें $3 बिलियन मिलने थे। 1 बिलियन मार्च, 1 बिलियन जून में और 1 बिलियन सितंबर में। अब वो नहीं मिलेंगे। मेरे ख्याल में ये बताता है कि वो बिल्कुल हमारे से खुश नहीं है। तो ये शायद वज़ीर-ए-आज़म ने टेम्पररी एक ऐलान किया है ताकि अवाम की कुछ सपोर्ट जो है वो हासिल हो सके, क्योंकि जिस किस्म के सियासी मुश्किलात उनके सामने हैं, एक तरफ वो अभी लॉन्ग मार्च ख़त्म हुआ पीपल्स पार्टी वालों का, फिर अदम एतमाद का जो वोट आ रहा है और उसकी पटिशन दायर कर दी गई है। लेकिन इसके माशी एतमार से बड़े ख़तरनाक नताइज निकल सकते हैं। एक तो ये कि डॉलर बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं हमारे खजाने के अंदर, और दूसरा ये कि जो पेट्रोल और डीजल की मद में रियायत का ऐलान किया गया है, इसके नतीजे में अगले चंद हफ्ते में आप देखिएगा कि एक शॉर्टेज पैदा होगी।